जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक ये है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी भक्त श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जाना चाहते हैं उनको घर बैठे ही यात्रा की संपूर्ण जानकारी दे सकूँ। इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी मैं कवर कर पाऊँगा, जितना मुझे याद आएगा कि यात्रा में कहाँ पे क्या है, क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या नहीं होता है, मैं आपको सारा बता पाऊँ, ताकि जब भी आप यात्रा पे जाएं तो आपका जो माइंडसेट है कि कहाँ पे क्या परेशानी है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे भंडारे हैं, कहाँ पे मैं तेज़ चलना है, कहाँ पे मैं धीरे चलना है, तो एक कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइए और लोगों को भी शेयर करना। कम से कम टाइम में मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी यात्रा का। जब भी बाबा जी के आशीर्वाद से मैंने यात्रा अपनी स्टार्ट की है, वो की है मैंने पहलगाँव से। तो पहलगाँव में सिंपल घुसते ही जब भी आप यात्रा घुसेंगे तो टेंट, भंडारे और वॉशरूम की अच्छी सुविधा है। मेडिकल कैंप भी है, सिम भी मिलती है वहाँ पे। आप ये तीनों चारों चीज़ें लेके सुबह गेट खुलेगा। गेट खुलने के बाद आप बाहर आएंगे। बाहर से आपको टैक्सी मिलती हैं, शेयरिंग टैक्सी पर बंदे का 120 से 130 रुपये लेके आपको चंदनवाड़ी छोड़ देंगे। इसके बीच में आपके परमिट चेक होंगे, प्लीज़ आप अपने परमिट बाहर रखें उस टाइम पे। और टैक्सी में भी आपकी एक बारी जो एक नदी है उसके ऊपर पुल है, वहाँ पे परमिट चेक होते हैं कई बार। वहाँ से आप आधे घंटे या 40 मिनट में चंदनवाड़ी पहुँच जाएंगे, जो कि 16 किलोमीटर है। चंदनवाड़ी पहुँचने के बाद फिर आपकी एक परमिट की कॉपी रख ली जाएगी। तो कोशिश करें आप हल्का फुल्का पहलगाँव में ही खा लें, कुछ नाश्ता ले लें। अगर फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता, अगर लेट हो जाते हैं, तो चंदनवाड़ी में काफ़ी सारे भंडारे हैं, क्योंकि आपको खाली पेट यात्रा नहीं करनी है। तो चंदनवाड़ी में जैसे चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर कम से कम भी 10-11 भंडारे हैं। आप आराम से 10-11 भंडारों में अपना कुछ हल्का फुल्का खा के और अपनी यात्रा स्टार्ट करें। कोशिश करें जितनी जल्दी आप निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शेषनाग पहुंचने में आपको दिक्कत ना हो। चंदनवाड़ी से आप अपना पिट्ठू वाला कर सकते हैं, पिछली वीडियो में बता सका हूँ। पिट्ठू वाले मिलते हैं, वहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे। कोई चढ़ाई नहीं है, हल्की सी चढ़ाई है भंडारों के पास, उसका पूरा प्लेन रोड है और आगे एक चेक पोस्ट आएगा। फिर दोबारा आपकी चेकिंग होगी और वो लास्ट चेकिंग होती है, उसके बाद कहीं और चेकिंग नहीं होगी। तो उसके बाद अपने आपको आगे निकलना है। तो पिस्सू रॉक की एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो शुरू में थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर प्लेन है और आगे फिर घुमाऊ नुमा आगे ट्रैक बना हुआ है। ऐसे घूम घूम के आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। तो आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप चंदनवाड़ी में ही वॉशरूम कर लीजिए, क्योंकि पिस्सू टॉप की पूरी चढ़ाई में कहीं भी वॉशरूम नहीं है। अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें। आपने पिस्सू टॉप चढ़ना शुरू किया है। पिस्सू टॉप आप बिल्कुल आराम आराम से सांस लेते हुए अपने, अगर आपका स्टेमिना ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेमिना ठीक नहीं है तो ज़्यादा किसी से फालतू बात ना करें। बाबा जी के नाम का जाप करते रहें और पिस्सू टॉप चढ़ते रहें। पिस्सू टॉप चढ़ते चढ़ते आपको 2 से 2.5 घंटे में चढ़ जाएंगी। तो पिस्सू टॉप चढ़ते ही ऊपर काफ़ी सारे लंगर हैं, कम से कम भी 15-16 लंगर हैं। आप वहाँ जाके बाबा जी का भंडारा लें। भंडारा लेने के बाद अपनी पानी की बोतलें भर लें। वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा है, आप वॉशरूम जाना चाहते हैं तो वॉशरूम जा सकते हैं, क्योंकि अगले वॉशरूम आपको फिर जोजीवाल में मिलेंगे। शुरू में जा रहे हैं तो सुविधाएँ कम होंगी, तो आगे आपको जोजीवाल मिलेंगे। तो अपना फ्रेश होके हल्का फुल्का नाश्ता लेके, ज़्यादा हैवी नाश्ता ना लें, क्योंकि आपको यात्रा करनी है। जितने ज़्यादा आप नाश्ता लेंगे फिर आपको चलने में दिक्कत आएगी। जोजीवाल का जो है वो भी प्लेन रास्ता है, हल्की फुल्की चढ़ाई है। उतराई में आके एक जोजीवाल का भंडारा आता है। आप पिस्सू टॉप से निकलने के बाद मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे में जोजीवाल पहुँच जाएंगे। जोजीवाल पहुँचने के बाद भंडारे हैं, वहाँ पर भी 6-7 भंडारे हैं काफ़ी बड़े बड़े। वहाँ भी आप हल्का फुल्का नाश्ता लें। वहाँ पे भी वॉशरूम की अच्छी सुविधा है। आप फ्रेश होकर अपना आगे की पानी की बोतल भर के आगे की यात्रा स्टार्ट करें। जोजीवाल भंडारों की खास बात यह है कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं और बिल्कुल नीचे जाके चारों तरफ पहाड़ है। तो बाबा जी के आशीर्वाद से वहाँ पे बाबा जी के भजनों पे झूमने का मज़ा ही अलग है। काफ़ी सारे भक्त झूमते हैं, हम भी झूमते हैं और बॉडी में दोबारा से एनर्जी मिल जाती है। तो जोजीवाल से जैसे आगे निकलेंगे तो आगे एक झरना आएगा, काफ़ी अच्छा व्यू है। झरने को क्रॉस करते हुए आप वहाँ पे चढ़ाई है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई क्रॉस करते ही फिर आप शेषनाग की तरफ निकलेंगे। तो इस तरह से आप शेषनाग पहुँच जाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से अगर ठीक ठाक चलने वाले हैं तो आप 5 से 6 बजे के बीच में शेषनाग पहुँच जाएंगे। शेषनाग पहुँचते ही सबसे पहले अपने टेंट बुक करें। टेंट में अपना सामान रखें, फ्रेश हो जाएँ, अपने कपड़े चेंज कर लें और दिन ही दिन में आप लंगर में खाना खा के आ जाएँ, क्योंकि रात को ठंड अधिक हो जाती है। और अपना 7-8 बजे तक सो जाएँ।
7-8 बजे सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे आप, फिर अगली यात्रा स्टार्ट करेंगे अपनी। अगले दिन आपको गणेश टॉप क्रॉस करना है, वहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है। उस दिन खाना थोड़ा हल्का लें आप, मॉर्निंग में उठ के हल्का खाना लेके आप यात्रा थोड़ा जल्दी शुरू करें। और उसके बाद हल्के हल्के वहाँ से भी आपको थोड़ा प्लेन ही है, उसके 1 किलोमीटर बाद हल्की चढ़ाई है, फिर प्लेन है, फिर थोड़ी तिरछी चढ़ाई है जिसमें आपको प्लेन ही चलना है। मेन है गणेश टॉप और मागुना टॉप। वहाँ पे भी उससे गणेश टॉप चढ़ने से पहले ही एक भंडारा है और वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी है और मेडिकल कैंप भी है। एक्चुअली बताना भूल गया, मेडिकल कैंप आपका शेषनाग में भी है और चंदनवाड़ी में भी है। और उसके बाद आपको मिलेगा गणेश टॉप की चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। तो वहाँ पे आर्मी वाले गर्म पानी भी भर के देते हैं ताकि गर्म पानी का हल्का हल्का सिप लेते हुए आप गणेश टॉप चढ़ जाएँ। कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन कितनी भी कम हो, लेकिन बस ये है कि आपको बहुत छोटे छोटे कदमों से और 2-3 कदम चल के, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, 2-3 कदम चल के फिर रुक जाना है, 2-3 कदम चल के फिर रुक जाना है, बाबा जी के नाम का जाप करते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में और घबराहट सी होती है, तो आपने जो भी कपड़े अपने पहने हुए हैं, जैकेट वगैरह, उसको हल्का हल्का लूज़ कर लें ताकि आपको अंदर हवा लगे और जिससे कि आपको आराम मिले। क्योंकि परेशानी मेरे को भी होती है वहाँ शेषनाग में, तो यही करना पड़ता है कि अपना थोड़ा हल्का फुल्का गला ढीला कर लें और बड़े आराम आराम चढ़ें। वही एक सारा थोड़ी खट्टी मीठी टॉफ़ी चूस लिया आपने उस टाइम पे, क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत होती है ना, तो हल्का सा पानी पी लिया। कभी भी ग्लूकोज को सूखा ना चाटें। काफ़ी भक्तों को देखा गया कि ग्लूकोज हाथ में लेके सूखा चाटते हैं, उससे आपका गला ड्राई हो जाएगा, आपको चढ़ने में दिक्कत होगी। ऐसे करते करते बाबा का नाम लेते थे आप शेषनाग भी चढ़ जाएंगे। ऊपर बिल्कुल प्लेन है, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है हर बारी। आप अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवाएं बड़े आराम से। इंडियन आर्मी के कैंप बने हुए हैं, ऊपर भी मेडिकल कैंप है, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा में कहीं पे भी आप 5-10 मिनट से ज़्यादा ना बैठें, क्योंकि बैठने से बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठंडा हो जाता है, तो फिर दोबारा चलने में दिक्कत आती है। तो आप कंटिन्यू चलें, 5-10 मिनट चलें, फिर थोड़ा सा आराम कर लें, कम खाएं। उससे गणेश टॉप चढ़ने के बाद पूरा जो रास्ता है उतराई वाला है। उसके बाद आता है श्री अमरनाथ जी यात्रा का पोषपत्री भंडारा। उसमें आप जी भर के खाएं, क्योंकि आगे आपको इतनी कोई टेंशन नहीं है चलने की, उतरना है। और उस भंडारे में आपको वॉशरूम, मेडिकल, जूते, चप्पल, अब तो उस भंडारे में मसाज की मशीनें भी लगी हुई हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही है, आपके पैरों में दर्द हो गए, तो मसाज की मशीनें भी लगी हुई हैं उस भंडारे में और सुविधा होती है, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। पोषपत्री वाले भंडारे में आपको काफ़ी बड़ा भंडारा है, हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे। आप जी भर के खाएँ, वहाँ पे खाने की कोई रोक टोक नहीं है, आराम से पेट भर के खाएँ, क्योंकि आगे आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है और प्लेन में चलना है। उसके बाद काफ़ी उतराई वाला है और काफ़ी उतराई में उतरते उतरते एक भंडारा पंचतरनी से 3 या 4 किलोमीटर पहले एक भंडारा और आता है यूपी वालों का। उस भंडारे में भी आप हल्का नाश्ता चाय पानी ले सकते हैं और वहाँ पे वॉशरूम, हर भंडारे के पास वॉशरूम होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप भंडारे वालों से बात कर सकते हैं। चलने के बाद आप पंचतरनी पहुँच जाते हैं। पंचतरनी में भी आपके पास सही है, हेलीपैड के पास लेना चाहें आगे शुरू से टेंट शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आगे जाके टेंट ले लें, जिससे कि सुबह मॉर्निंग में आप उठ के, क्योंकि भंडारे भी मैक्सिमम सारे आगे ही हैं हेलीपैड के पास और कुछ पीछे भी हैं, तो टेंट आप जहाँ लेना चाहें, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ ले लें। पर हम लोग हमेशा आगे ही लेते हैं। वहाँ फतेहाबाद वालों का भंडारा है, उसके पीछे काफ़ी टेंट भी हैं, वॉशरूम भी हैं आराम से, और सामने हेलीपैड भी है और वहीं से सामने गेट भी है, सुबह मॉर्निंग में निकल सकते हैं। आप पंचतरनी पहुँच के, पंचतरनी में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल कैंप, काफ़ी बड़ा मेडिकल कैंप है, आपको मेडिकल की काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती हैं और टेंटों की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, गर्म पानी की। उस टाइम भी आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको जल्दी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आप खाना खा के आराम करें, अगली मॉर्निंग में निकलें गुफा पे, बाबा जी की गुफा पे। तो बाबा जी की गुफा पे भी ऐसे ही है, आपको टेंट शुरू से मिलने शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें जो बर्फ़ के ऊपर, जैसे दोनों नदियों के बीच का हिस्सा होता है जहाँ बर्फ़ जमी होती है, कई भक्तों ने वहाँ भी टेंट डाले होते हैं। आप कोशिश करें वहाँ ना लें, साइड में लें, जो रास्ता है साइड में काफ़ी टेंट बने होते हैं। आप अपना टेंट वहाँ बुक करके, बाबा जी की गर्म पानी भी मिलता है वहाँ, ठंडा पानी भी मिलता है और वॉशरूम भी अच्छे हैं। आप वहाँ अपना टेंट बुक करके रह के बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। गुफा पे भी और ऊपर भी जहाँ पे आप बाबा जी के दर्शन के लिए जाएंगे, वहाँ सीढ़ियों के पास भी मेडिकल फैसिलिटी सारी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भंडारे भी हैं गुफा पे, अधिकतर भंडारे ऊपर हैं जहाँ बाबा जी गुफा स्टार्ट होते हैं, मतलब सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, उसके पास मैक्सिमम भंडारे। नीचे आके पंजाब वालों के और 1-2 भंडारे और हैं, तो अगर आपको दर्शन करने के बाद वहीं जाना है तो आप भंडारों में अपना प्रसाद लेते हुए अपने टेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये बाबा जी के दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद अगर आप बालटाल से नीचे आ रहे हैं तो बालटाल में क्या है कि भंडारों की सुविधा काफ़ी कम है और रास्ता भी थोड़ा कम है चलने के लिए, जाम लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं।
क्योंकि जब आप उतरते हैं, नीचे से यात्री आते हैं, आप उतरने वाले होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है जिसकी वजह से जाम लग जाता है। कोशिश करें सुबह जल्दी निकलें ताकि जब नीचे वाले यात्री आना शुरू हों और जब आप जा रहे हो तो आपका आधा रास्ता क्रॉस हो चुका हो। अगर आप लेट निकलेंगे तो वो यात्री ऊपर आ चुके होंगे और आप भी जाएंगे तो जाम लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें ताकि जब तक नीचे वाले यात्री चढ़ाई चढ़ के आ रहे हों तो आपका आधा रास्ता क्रॉस हो चुका हो, आधा क्रॉस कर ही लेंगे। बालटाल में ये है कि आप भागते हुए कभी ना, क्योंकि पूरा उतराई वाला रास्ता है, अगर भागते हुए उतरेंगे तो आप घुटने उठने में चोट लग सकती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें जो कि बालटाल में ही है, आप यात्रा से कम 3-4 दिन पहले अपने नाखून काट लें, क्योंकि जब उतरते हैं हम तो हमारा अंगूठा आगे जूते में टच करता है, जिसकी वजह से हमारे नाखूनों में दर्द होता है, हमारे पैर में दर्द होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी यात्रा पे जा रहे हैं उससे 3-4 दिन पहले आप उंगलियों के नाखून काट लें। और बालटाल में फिर आपको जब आप निकलेंगे सुबह गुफा से तो वहाँ चाय नाश्ता आपको हल्का फुल्का गुफा पे मिल जाएगा। उसके बाद आप निकलें और निकलने के बाद काफ़ी मेरे ख्याल से 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद एक भंडारा आता है बीच में, उस भंडारे में फिर हल्का फुल्का नाश्ता करें। वॉशरूम की सुविधा नहीं है बालटाल में, तो कोशिश करें सुबह फ्रेश होके निकलें, बाबा जी गुफा के पास ही अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके फ्रेश होकर निकलें, क्योंकि सुविधा नहीं है, ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ हम वॉशरूम जा सकते हैं, क्योंकि पूरे पहाड़ी वाला इलाका काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो बालटाल में थोड़ी सी वॉशरूम की दिक्कत है। जो भंडारा आता है उसमें सुविधा है, उसके 2-3 किलोमीटर फिर भंडारा आता है, फिर नीचे तो काफ़ी सारे भंडारे लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब सुबह निकलते हैं उसके काफ़ी देर बाद भंडारा आता है। तो बालटाल में दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा पहाड़ की तरफ चलें, जब बालटाल से उतर रहे हो पहाड़ की तरफ चलें, इस तरफ खाई की तरफ ना चलें, और अपना स्टॉल वगैरह बाहर रखें, क्योंकि अगर बारिश नहीं है, बारिश है फिर तो कीचड़ मिलेगा, तो कीचड़ में दिक्कत, लेकिन अगर बारिश नहीं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है यात्री को चलने से, उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मिट्टी आपकी नाक में जाएगी, आपको दिक्कत होगी। इसलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, बालटाल आप नीचे उतर जाएंगे। बालटाल में वॉशरूम की सुविधा कम है बालटाल में, तो आप ध्यान रखें चीज़ का बस। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरी यात्रा का मैं जितना बताना चाहता था आपको, या मुझसे जो इस वीडियो से जो आपको हेल्प मिलेगी वो मिल जाए। फिर भी आपके मन में इस वीडियो को सुन के कोई क्वेश्चन आया हो या मुझसे कुछ छूट गया हो या आप कोई जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक और जल्द से जल्द बाबा जी की यात्रा की जानकारी दे पाऊँ, ताकि जो परेशानियाँ मुझे हुई हैं, किसी और को हुई हैं, वो आने वाले भक्तों पे ना हो और अधिक से अधिक भक्त बाबा जी के दर्शन पे जा पाएँ। जो लोगों के मन में डर भर गया ना कि यात्रा में ऐसा होता है वैसा होता है, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और ये मेरा विश्वास है। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ें, आप खुद जाके वहाँ देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि वाकई सब कुछ ठीक था। तो बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों से एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को खुद तो सुने, बाकी और भक्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोग बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे नहीं गए हैं या जाना चाहते हैं, अपना मन बना रहे हैं, तो इस वीडियो को सुन के वो ये मन बना सकते हैं कि इतनी मुश्किल यात्रा नहीं है, कैसे कैसे पड़ाव हैं, कहाँ पे क्या है, तो दिक्कत नहीं आएगी। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वीडियो हर भक्त तक पहुँच पाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।